A very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing the topic Indigo, and in today's class we will continue the same topic. Let's start the class with its explanation. तो आइए शुरू करते हैं. Rajendra Prasad, along with many prominent lawyers, conferred with Gandhiji. Gandhiji asked them what they would do if he was sent to jail. The senior lawyer replied that they were there to help Gandhi. If he was arrested, they would go home. Gandhiji reminded them about the injustice to the sharecroppers. अब गांधी जी ने अपनी बात रखी तो देखिए इसमें राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए हैं तो वो भी इनके साथ ही थे, वो भी एक प्रोमिनेंट लॉयर थे. कन्फर्ड विद गांधी जी, तो गांधी जी से बातचीत की. ठीक है. गांधी जी आस्क देम व्हाट दे वुड डू, तो गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई वो क्या कर सकते हैं इस मैटर पे. इफ़ ही वॉज सेंट टू जेल, अगर गांधी जी को जेल हो जाती है. द सीनियर लॉयर्स रिप्लाइड दैट दे वर देयर टू हेल्प गांधी जी, तो जो सीनियर लॉयर थे उन्होंने कहा कि वो गांधी जी की हेल्प करने के लिए तैयार हैं. इफ़ ही वॉज अरेस्टेड, अगर उनको जेल होती है तो. दे वुड गो होम, यहाँ पे देखिए लिखा है दे वुड गो होम, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए दे वुडंट गो होम, वो घर नहीं जाएंगे. गांधी रिमाइंडेड देम अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, और शेयर क्रॉपर के साथ जो अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुई है, उसको गांधी जी ने एक बार फिर से इनको बताया या दोहराया. द लॉयर्स कंसल्टेड अमंग देमसेल्व्स, अब लॉयर जो है उन्होंने आपस में बातचीत की. दे थॉट दैट when Gandhiji, a total stranger, was ready to go to jail for the sake of the peasant in their region, it would be shameful for them if they left the peasants whom these liars claim to serve. यानी कि अब गांधी जी से बात करने के बाद इन लोगों ने आपस में बात की और ये कहा कि अगर गांधी जी बाहर से आके किसानों के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं और इन किसानों के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी. ठीक है. दे टोल्ड गांधी दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल, और उन्होंने कहा कि वो तैयार हैं अगर वो जेल जाते हैं उसके लिए भी. द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन. तो एक प्रकार से आप देखिए यहाँ पे तो गांधी जी से उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि अगर वो जेल जाते हैं तो वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं या पूरी तरह हेल्प करने के लिए तैयार हैं. और इसी तरह जो चंपारण का ये बैटल था ये जीता गया. तो अब आइए देखें सिविल डिसोबीडियंस टर्म्स. लेफ्टिनेंट गवर्नर सम्मन्स गांधी. तो अब देखिए जो जिस कंडीशन में यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं तो सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस का होता है सविनय अवज्ञा, और ट्रम्प्स का मतलब होता है जीतना, जीत गया. अब कैसे जीता. लेफ्टिनेंट गवर्नर सम्मन्स गांधी, अब गांधी जी को सम्मन आता है, सम्मन का मतलब एक बुलावा होता है. गांधी वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविनेंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि लेफ्टिनेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए. सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और सविनय अवज्ञा जो आंदोलन ये गांधी जी ने किया था ये पहली बार मॉडर्न इंडिया में एक प्रकार से इसकी जीत हुई. इंक्वायरीज इनटू ग्रेवियंसेस फॉर द फार्मर ओवर अ वाइड एरिया बिगेन, और अब चूँकि ये इस आंदोलन का फ़र्क क्या पड़ा कि जो आपका ये एरिया था पूरा, ग्रेवियंसेस का मतलब होता है इसमें जैसे एक प्रकार से शिकायत. ठीक है. तो इंक्वायरीज होने लगी, शिकायतें होने लगी किसानों की तरफ से. अबाउट 10,000 टेस्टिमोनियल्स वर रिपोर्टेड, और 10,000 शिकायतें या ऐसे प्रमाण मिले. नोट्स वर मेड ऑफ द एविडेंस, और उनके एविडेंस बनाए गए, नोट्स बनाए गए. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद एक्टिविटी एंड द लैंडलॉर्ड्स प्रोटेस्टेड विमेंटली अगेंस्ट द इंक्वायरीज. हालांकि लैंडलॉर्ड जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया इन इंक्वायरीज के खिलाफ, सब कुछ हुआ लेकिन उनकी एक भी नहीं चली. इन जून द लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट सम्मन गांधी. गांधी लेड आउट डिटेल्स प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द सम्मन. The lieutenant governor, after having
protracted meeting with Gandhi appointed an official commission to inquire into the situation. Gandhi was the sole representative of the peasants in the commission. और ये पूरा जो है प्रक्रिया एक हुई, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एडवर्ड गेट, उन्होंने गांधी जी को बुलाया, सम्मान किया। गांधी जी आए, उन्होंने अपनी सारी बात रखी किसानों की तरफ से, और इस तरह से सिचुएशन आगे बढ़ी। अब देखिए, गांधी जी एग्रीज टू 25% कंपनसेशन। गांधी जी तैयार हो गए कि 25% जो कंपनसेशन यानी कि मुआवजे के लिए। अब देखिए, द एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स वर ओवरवेलमिंग। अब जो एविडेंस थे लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ वो बहुत बड़े स्केल पे थे। दे आस्क गांधी हाउ मच दे शुड रीपे। तो उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी से कि कितना उनको वापस करना होगा। दे थॉट ही वुड डिमांड फुल पेमेंट ऑफ द मनी विच वॉज इलीगली एंड डिसिटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शॉप शेयर क्रॉपर्स। तो उन्होंने सोचा कि 50% से कम गांधी जी नहीं मांगेंगे, जो कि उन्होंने किसानों से इलीगल तरीके से लिया था। गांधी जी आस्क फॉर ओनली 50%। द लैंडलॉर्ड ऑफर टू रिफंड 25%। गांधी जी ने वास्तव में 50 मांगा भी, लेकिन जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने 25% पे एग्री किया। टू एवरीबडी सरप्राइज गांधी जी एग्रीड। और हालांकि ये लोगों को लगता था कि वो मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी गांधी जी ने मान लिया कि चलिए ठीक है, 25% आप वापस करिए। गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज नॉट इम्पॉर्टेंट। गांधी जी ने कहा कि ये 25% जो रिफंड है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि व्हाट मैटर्स वाज दैट द लैंडलॉर्ड्स वर ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। उन्होंने कहा कि लैंडलॉर्ड जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उन्होंने वापस करने के लिए वो तैयार है, यही सबसे बड़ी बात है। एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। और उनका जो प्रेस्टीज है वो भी उन्होंने किनारे रख दिया है। तो ये अच्छी बात है। द प्लांटर्स बिहेव्ड एज लॉर्ड्स ओवर द लॉ, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट द पीजेंट्स सॉ दैट दे हैड राइट्स एंड पर्सन्स टू डिफेंड देम। दे लर्न करेज। तो इस तरह से गांधी जी ने उनके अंदर जो किसान थे उनके अंदर करेज यानी कि साहस जो है उसको जगाया, और उनको 25% जो है वो जो रिफ़ंड था वो भी कराया। तो इस तरह से ये जो है काफ़ी हद तक एक प्रकार से जो ये आंदोलन था सिविल डिसओबीडियंस का, जो फर्स्ट जो मूवमेंट था, ये बहुत सक्सेसफुल रहा इन गांधी जी के जो एक प्रकार से आप कह लीजिए कि उनकी देख रेख में, या जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।